ऐसे होता है। हाँ। तो ऐसे मोमेंट्स पे नोट करके बताना चाहिए एकदम तुरंत कि अरे नहीं नहीं ये यहाँ से चूक गया, हट गया वो, ऐसे। ठीक है। हम्म। चलो, तो आज मेरा माइक मर गया है तो अभी डायरेक्टली वायर कनेक्ट किया छोटू सा। देखते हैं, इधर ही अच्छा। खेलूंगा मैं आज। चलो, तो चैप्टर में ना 5 हिस्से हैं। 5 हिस्सों में देखना क्या क्या किस फ्लो में चलता है, और उसी फ्लो की कैलकुलेशंस हमें करने हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो कैसे, देखो, पहला आता है परसेंटेजेस। सेकंड है रेशियो प्रपोर्शन एंड फ्रैक्शन। थर्ड इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये कन्वर्जन है। इन मतलब ये छोटे छोटे टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस है, इनका थोड़ा हल्का हल्का मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे। इसी में, मतलब इसी के नीचे फ्रैक्शन टू, सॉरी, रेशियो टू परसेंटेजेस। चलो, फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस, रेशियो टू परसेंटेजेस, ये हो गया। हाँ। अब तीसरा आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट लॉस ही कहते हैं, और उसके साथ साथ आता है, मतलब इसी में कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, जिसको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, प्रॉफिट और लॉस एंड डिस्काउंट, ये इन टर्म्स के साथ खेलना है हमें। और पांचवी चीज आती है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, और एक बात है, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले है वो, टैक्सेस। ठीक है। इसमें सेल्स टैक्स, जीएसटी और वैल्यू एडेड टैक्स, ये 3 टाइप्स है। बस इसी में अपना चैप्टर खत्म है। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये, अच्छा लावण्या, जो मंडे का क्लास था, मंडे का वो किया था ना हमने, हाँ, तो मंडे का क्लास जो था वो बेसिक समझ लो। अभी वापस से चालू कर रहे हैं हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर को। ठीक है। हाँ। तो उस दिन राजश्री नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अगेन इसी से स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से एकदम। तो हाँ। चलो, परसेंट, ये चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन 6 टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले 3 हिस्से बहुत सिंपल हैं। सिंपल मतलब छोटे छोटे हैं यहाँ तक। और फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टैक्सेस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दीज आर एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली मैथ्स में कौन से ऑपरेशंस, इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और इनका एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसमें कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, मार्क प्राइस होगी, इसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है, उसमें करेंगे वो। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट कितना दिया गया, ये सब सारे। टैक्सेस में सेल्स टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, इनके बारे में। अब टैक्सेस के बारे में नहीं करना है, इनसे लगे हुए क्वेश्चंस के बारे में करना है। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट, जिसको मराठी में क्या बोलते हैं पता है? किसी को पता है दोनों में से? नहीं, इंटरेस्ट ना। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं। सिंपल इंटरेस्ट पता है? नहीं, मराठी में नहीं पता, नाम सुना लेकिन। अच्छा, ओके, सिर्फ इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। ओके। हाँ। ब्याज, हाँ। हिंदी में कहते हैं ब्याज। और सिंपल इंटरेस्ट अगर हो तो दिस इज सरल ब्याज। हाँ। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवाढ़ ब्याज। चक्रवाढ़ सुना है कभी? नहीं सुना होगा। छोड़ो, मराठी नहीं। मीडियम वालों को सुना होता है वो, छोड़ो, कोई बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे चलता है, तब देखेंगे। तो आज हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये 3 टॉपिक्स खत्म हो जाए। हाँ। परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस और इनका कन्वर्जन। ओके। चलो, तो सबसे पहले परसेंटेजेस में शुरू करते हैं। परसेंटेज टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। इस वर्ड को समझो, पर सेंटेज। सेंट मतलब होता है 100, पर मतलब आउट ऑफ, है ना। पर किलोमीटर यानी कि पर हर एक किलोमीटर पे ऊपर कितना, तो पर सेंट यानी कि पर 100 पे कितना। तो बेसिकली हमें चाहिए ये, दिस इज पर 100। तो जो कुछ है उसको 100 के साथ कंपैरिजन, दैट इज इट्स परसेंटेज। ठीक है। तो अगर मैं कहूं
x% ऑफ y, कोई भी एक y चीज़ है और उसका मुझे x% चाहिए, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी अभी जैसे हमने बोला कि परसेंटेज इस मीन्स डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो x% यानी कि x डिवाइडेड बाय 100, सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिंपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि x% ऑफ y, तो मैं सिंपली इस x को लिखूंगा x% के मैथमेटिकल फॉर्म में, x%, तो ये जो परसेंटेज का साइन था वो ये होता है। तो जहाँ जहाँ परसेंटेज का साइन लग रहा है वो मल्टीप्लाई में है, तो x के साथ साथ मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? 1/100, तो 1/100 यानी कि डिवाइड बाय 100 का लिख दिया मैंने, तो x% विल बी कन्वर्टेड इनटू x/100 पूरा, ठीक है। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तुमने बॉडमास रूल पढ़ा है ना, तो बॉडमास रूल में जब तुम देखा होगा ब्रैकेट ऑफ, तो ये ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना। हाँ। और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर होता था। तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, वाई मतलब जैसा तैसा जो है वो वाई, यानी कि x% ऑफ वाई का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में ये होता है। क्या होता है? x डिवाइड बाय 100 बिकेम, सॉरी, x% बिकेम x/100, ऑफ बिकेम मल्टीप्लाइड बाय, एंड y, यानी कि x/100 मल्टीप्लाइड बाय y, दिस इज x% ऑफ y। समझ में आया क्या? हाँ। y का x%, y का x%, तो ये लिखा हमने, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, दिस मीन्स x/100 इंटू वाई, खत्म। परसेंट का लॉजिक समझ में आया? हाँ। क्या किया है हमने? x% को कन्वर्ट किया है x/100 को, ऑफ को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के साइन में, और y जो था वैसा है, बस, ठीक है। इतना आया? परसेंट का समझ में आया? हाँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है x% ऑफ y, अगर मैं कहूँ व्हाट परसेंट ऑफ y इज z, z ये एक नई चीज़ है, पर मुझे चाहिए कि ये जो z निकला, ये z y का कितना परसेंट है। यहाँ पे इसको देख के देखो, y का कितना परसेंट ये वैल्यू है, यानी कि इसको मैंने माना है z, समझा? ये जो वैल्यू निकली ना, दिस इज z। समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या, बताओ भाई? हाँ। पक्का? हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, x% ऑफ y इक्वल टू ये जो वैल्यू निकली, दिस वैल्यू को मैंने z नाम दिया है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज z, तो ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे स्टेटमेंट को भी हमें ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? व्हाट परसेंट ऑफ y, अगेन देखो परसेंट ऑफ y यानी कि हमें जो निकालना है वो हमें पता नहीं है, मैं कंसिडर करूंगा कि इसको x वैल्यू मान लूं मैं, तो ये x इसी का है ना, तो x% ऑफ y विल बी z, तो x विल बी, x क्या निकालना, मतलब x क्या है वही निकालना है, तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो हमें नहीं पता दैट इज वेरिएबल, और जो हमें पता है दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट्स को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड रखोगे तो ये कैसे दिखेगा? अभी इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड में कंफ्यूजन होगा। एग्जांपल लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 4, तो व्हाट परसेंट मतलब मैंने कहा x%, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 20, इज मतलब इज इक्वल टू 4, इसको कैलकुलेट करना है, तो x% विल बी 4/20, और परसेंट क्या होता है? x/100 इक्वल टू 4/20, एंड दैट्स वाई दिस 100 विल बिकम मल्टीप्लाई इंटू 100, दैट इज x। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये 20 से 100 कटेगा, 5 बचेगा, 5 इंटू 4 विल बी 20, x इक्वल टू 20 मिला। यानी कि हमें क्या चाहिए था? व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट यानी कि 20%, तो 20% ऑफ 20 इज 4, तो 20% ऑफ 20 कितना होगा? 4 होगा। समझ में आया? हाँ। तो दो, मतलब दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, पर सॉल्यूशन का तरीका एक ही है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? x% ऑफ y इज z, या फिर x% ऑफ y बोला है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ x/100 इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू z। तो इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना होता है लीनियर इक्वेशन में, जो हमें नहीं पता है उसको एक साइड रखो, जो हमें पता है
उसको एक साइड रखना है। x% ऑफ y इक्वल टू z, तो what परसेंट ऑफ y इक्वल टू z, या फिर x% ऑफ y विल बी what। तो इस इक्वेशन से सब कुछ निकल सकता है। समझ में आया ना इसका? रीडिंग समझ में आया ना? दिस इज x% ऑफ y इज z। आया? हाँ। चलो, परसेंटेज टॉपिक इतना ही है, इसके एप्लीकेशंस में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट कम्स रेशो। रेशो एंड प्रपोर्शंस, ठीक है। तो रेशो एंड प्रपोर्शन में मीनिंग देखो। रेशो मतलब होता है कंपैरिजन एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड प्रपोर्शन ये हो गया रेशो। एंड प्रपोर्शन मीन्स, इसका समझाऊंगा, टेंशन ना लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। प्रपोर्शन मीन्स होता है कंपैरिजन एट इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, रैशनल नंबर में हमने पढ़ चुके हो। पढ़ चुका है तुमने? हाँ। बताओ इक्विवेलेंट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, राजश्री पढ़ा है क्या? हाँ सर। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लाइक कोई एग्जांपल देके हाँ हाँ समझा हाँ। सकते हैं। हम्म। हाँ अम, बोलो बोलो बोलो। सर बोलिए। क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। अरे कोई भी मतलब एग्जाम्पल फॉर्म कर लो ना। पता है लेकिन याद नहीं आ रहा प्रॉपर। ओके लावण्या, वुड यू लाइक टू ट्राई? रेशियो, ये रेशो नहीं, रैशनल नंबर्स। सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। हाँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये रैशनल, रेशियो और रैशनल वो दोनों से जुड़े सिमिलर हुए ही हैं। है। अब रेशो हाँ बताऊंगा मैं, पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, कोई भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एक रैशनल फॉर्म है, 4/8 है। अब ये हाँ। सिंपलेस्ट है कि नहीं? बताओ नहीं सिंपलेस्ट है है, कि नहीं? नहीं है तो नहीं, कैसे, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सिंपलेस्ट ये? क्योंकि ये और भी कट सकता है। कट सकते हैं, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो हाँ मैं उसको काटूंगा 2 से, 2 बचा, इधर 4 बचा। अभी क्या हाँ। सिंपलेस्ट फॉर्म मिला? नहीं, क्यों? क्योंकि ये अभी भी कट सकता है। अभी भी कट सकता है। अगेन इसको काटा, फिर ये बना 1/2। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? हाँ, हाँ, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तुमने क्या पाया? दिस इज मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ बोलो। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको हम आगे अभी काट नहीं सकते, वो ही उसका आंसर है, उसको हाँ, सिंपलेस्ट तो फॉर्म। काट नहीं सकते, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर कटते हैं हाँ ना, हाँ तो जो नंबर्स कटेंगे वो कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर हाँ ना होने के कारण इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। यानी कि हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म को डिफाइन कैसे करोगे? एनी रैशनल नंबर या फिर एनी फ्रैक्शन which in which numerator and denominator have no common factor, correct? हाँ हाँ या फिर हाँ, मतलब वही कि दे आर को प्राइम, न्यूमरेटर हाँ एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम, देन इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ और वही इक्विवेलेंट फॉर्म को क्या कहोगे? अब ये सारे इक्विवेलेंट फॉर्म है देखो, और इसको मैं हाँ और भी अगर बढ़ाऊंगा, इसको अगर मैं 8/16 कर दूं, इधर 32/64 कर दूं, ये सारे इक्वल हैं, हाँ वैल्यू इक्वल रखते हैं, यानी कि ये सारे अपने अपने इक्विवेलेंट फॉर्म हुए। समझ हाँ में आया ना? हाँ। हाँ तो यही इसका मतलब यही लॉजिक यहाँ पे भी यूज होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ऐसा कंपैरिजन कि उस कंपैरिजन में तुम को प्राइम फैक्टर्स लाओ, यानी या फिर उनके कॉमन फैक्टर ना बचे कोई, दैट्स इट्स कंडीशन। तो रेशो मतलब क्या होता है, तो एग्जाम्पल ऑफ रेशो, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि अभी एक यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है, इधर रखे हुए हैं 4 बुक्स, इधर एक बॉक्स है, इसमें रखे हुए हैं 8 बुक्स। नाउ कंपैरिजन है, कंपैरिजन मतलब भाई इन दोनों का कंपैरिजन। दिस इज 4:8, इसको रीड किया जाता है 4:8। अगर इसको 4, इसको मतलब 4:8, जो बीच में जो कोलन लगा हुआ है, इसका रीडिंग है is2। रीडिंग का मतलब समझो, देखो 4 इज यानी कि 4 हैं, 2 किसके साथ? 8 को, मतलब 8 के लिए।
4 इज टू 8, यानी कि 8 के लिए 4 हैं, इस 8 के लिए ये 4 हैं। अगर इसमें सेम नंबर ऑफ मतलब सेम नंबर से घटाओगे, सब्ट्रैक्शन नहीं डिवीजन, सेम फैक्टर से घटाओगे तो इधर भी सेम फैक्टर से घटना चाहिए। इधर अगर सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस रखोगे तो इधर भी सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे। तो बॉक्सेस यानी कि फैक्टर, मल्टीपल मल्टीपल। जैसे इधर अगर मैं 2 बॉक्सेस रखूं और 2 बॉक्सेस रखूं तो दिस विल बी 8 इंटू 2। तो इधर अगर 2 बॉक्सेस रखे हैं तो इधर भी 2 बॉक्सेस रखने होंगे, तो दिस विल बी 4 इंटू 2। नाउ दिस 4 इंटू 2, दिस 8 इंटू 2, दे आर इट्स प्रपोर्शंस। ऐसे कितने भी रख सकते हो, है ना। अगर मैं इन 4 बुक्स के अगर 2 प्लस 2 के बक्से करूं और इधर मैं 4 प्लस 4 के बक्से करूं तो कितने बॉक्सेस हुए? 2 2। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आया ये वाला? समझ आया, समझ आया। पक्का? हाँ, रैशनल नंबर में किया था। हाँ, रैशनल नंबर में किया है, पर रेशो को कंपेयर कैसे करते हैं? हाँ। तो अभी मैंने ये बोला तुम्हें कि इधर 4 रखे हुए हैं, इधर 8 रखे हुए हैं, तो दिस इज 4:8। पर मैंने क्या बोला है? कंपैरिजन एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या ये? नहीं। नहीं है, यानी कि यहाँ पे कट सकते हैं। तो इधर मैं काटूंगा तो दिस विल बिकम 1:4, नहीं 1:2। 1:2। हाँ, तो 1:2 इज को प्राइम एंड दैट्स वाई दिस इज रेशो। आया? हाँ। और इसके बाद जब भी तुम बढ़ाओगे, दे आर इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म्स एंड दे आर देयर प्रपोर्शंस। तो 1:2 के प्रपोर्शंस होंगे वो। तो हाँ। प्रपोर्शंस हमेशा रेशो के मल्टीपल में होते हैं, और रेशो इज वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। समझ में आया? हाँ। हाँ। हाँ, चलो तो अब मुझे एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि किसी, हाँ अभी जैसे तुम्हारी क्लास में कितने बॉयज हैं? लावण्या, हाँ। तुम्हारी क्लास में कितने बॉयज हैं? 21। और गर्ल्स? 20। हाँ, अ क्लास कंटेन्स 21 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। तो रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स विल बी कितना? बॉयज टू गर्ल यानी कि बॉय इज टू गर्ल्स, बॉयज कितने हैं? 21 इज टू कितने? 20। अब चेक करो क्या ये कंपैरिजन बेसिक मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है? इनमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं है, यानी कि दिस इज देखो 7:3 है और ये 5:4 या फिर 2:10 है, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा इसमें, है ना। हाँ। तो दिस इज आर सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज आर रेशो, रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल। पर अगर मैं कहूं कि इधर होते 25, अगर इधर होते 25 तो इनका रेशो बनता 25:20। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म दिख रहा है? नहीं। नहीं। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो। कैसे करोगे? कॉमन फैक्टर। हाँ, तो कॉमन फैक्टर कौन है 25 और 20 का? अब तुम्हें हर बार 5। जरूरत इसकी नहीं पड़नी चाहिए कॉमन फैक्टर करने के लिए। 5। 5 से काटो, कितना बचा? 5:4। यस। क्या इसमें कॉमन फैक्टर है? नहीं। नहीं को है, यानी कि प्राइम है। दिस इज आर रेशो, दिस इज आर रेशो। समझ में आया? हाँ। बस ये है रेशो का कॉन्सेप्ट। प्रपोर्शन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, रेशो का ही है, क्योंकि हमें इसी में कैलकुलेशंस करने हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया रेशो कैसे निकालते हैं या फिर क्या होता है एक्चुअल में? ठीक है। अब हाँ। अब बात ये आती है कि जो मैंने यहाँ पे 25 और 20 को मतलब 25:20 इसको कन्वर्ट किया है 5:4 में, यानी कि मैंने इसके कॉमन फैक्टर काटे हैं, कॉमन फैक्टर को हटाया है ना। तो कॉमन फैक्टर अगर हटे हैं यानी कि मैंने सिंपली यही तो ऑपरेशंस किए हैं। ये ऑपरेशन डिवाइड वाला है, और इस डिवाइड वाले ऑपरेशन के फॉर्म को तुम फ्रैक्शन वाला फॉर्म कहते हो, है ना। हाँ। तो ये तो फ्रैक्शन भी कहलाएगा, पर ये फ्रैक्शन नहीं होता। नोट कर लेना कि रेशो इज रिप्रेजेंटेड इन, नोट कर लेना, मतलब मैं इसको भेजूंगा तुमको। सर उस दिन का नहीं भेजा। अरे उसको छोड़ दो अभी, वो लेक्चर नल एंड वॉइड समझ लेना, क्योंकि उसमें जो हमने टॉपिक्स किए थे वही टॉपिक्स आज कर रहे हैं, आज थोड़ी अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ दो उस दिन वाला। हाँ, तो रेशो एंड प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेड एज, या फिर तुम कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये वाला। तो रिप्रेजेंटेड एज 1/2 is in fraction form
बट नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 1/2 इस रेशो को दिखाया जा सकता है, पर ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, ये कन्वर्जन यहाँ पे इजी लग सकता है क्योंकि तुमने डिवीजन वाला मेथड किया है अब तक, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के डिवाइड करोगे तो इसी को अगेन, जैसे यहाँ पे तुमने 4:8 लिखा है, तो तुम इसको 4/8 लिखते और इसको कन्वर्ट करते 1/2 में, और 1/2 विल बी शोन एज 1:2। तो ये कहाँ से मिला, इसका रिप्रेजेंटेशन ये और इसका रिप्रेजेंटेशन ये, ऐसे कन्वर्ट कराने में हेल्प हो, इसलिए ऐसे दिखाना कोई गलत बात नहीं है, पर दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्यों नहीं होता है, तो वो फ्रैक्शन में अभी देखेंगे इसके बाद। जस्ट बात समझ में आया ना ये? अरे बोलो, क्लिक हुआ है क्या? अरे कोई तो बोलो। हाँ हुआ ना सर, मतलब समझ हाँ, आया। आवाज ही नहीं आता है, तुम लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? म्यूट मत मत रखा करो अगर शोर शराबा नहीं है तुम्हारे इधर तो। चलो, तो दिस इज शोन एज फ्रैक्शन बट नॉट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन नहीं है तो फिर फ्रैक्शन क्या होता है भाई? अब ये शोन क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हमें कॉमन फैक्टर काटने हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है, अब थर्ड टॉपिक आता है फ्रैक्शन का। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब पूरे का हिस्सा। ठीक है, तो पूरे का हिस्सा यानी कि अगर मेरे पास 1000 रुपए रखे हुए हैं, उसमें से मैं 300 रुपए दे रहा हूं, तो पार्ट फ्रॉम आउट ऑफ होल, दिस इज सॉरी पार्ट ऑफ अ होल, इसको पढ़ा जाता है ₹300 आउट ऑफ ₹1000। दिस इज इट्स रीडिंग। रीडिंग क्या है? आउट ऑफ, पार्ट ऑफ अ होल यानी कि पूरे का हिस्सा। कितना है? 300। किस में से, कितने में से? 1000 में से। तो 1000 था टोटल, दैट वाज अ होल, दैट वाज आर पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट, और उस पूरे का 300, पूरे में से 300। समझ में आया? तो फ्रैक्शन हमेशा पार्ट होता है पूरे का, फ्रैक्शन कभी भी रेशो नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। लावण्य कहाँ है? हाँ, समझ आया। क्यों क्यों सिर्फ समझ आया इतना ही बोलना है क्या? क्या समझ कर आया, रही थी मैं तुम? बता सकती हूँ अभी क्या देखो, हुआ। मुझे यहाँ पे तुम्हारी स्क्रीन दिखती नहीं है, तो मुझे हाँ, कैसे पता चलेगा कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? मैं म्यूट पे थी ना, तो मुझे याद ही नहीं कि मैं अनम्यूट पे रहती हूँ। हाँ, गुड। सिर्फ कोई बात करने आए तो म्यूट कर लेना अपने आप को, पर जब मैं पूछ रहा हूँ और तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो तो मुझे ऐसे लगेगा कि तुम लोग अपना अपना काम कर रहे हो उधर फिर। नहीं नहीं कर रही। हम्म हाँ, तो फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है पार्ट ऑफ अ होल, और मैंने जो लिखा है दिस इज अ फ्रैक्शन, जो कि 300 रुपए आउट ऑफ कितना? 1000 रुपए, दिस इज फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तुम्हारे घर में 5 लीटर का जार है, जार नहीं, एक बर्तन है, 5 लीटर का एक बॉल है, ठीक है। अब उस बॉल में से तुम पानी निकाल रहे हो, 1 लीटर निकाल लिया तुमने, तो कितना फ्रैक्शन निकला? कितना फ्रैक्शन निकला? 1:1। 1 लीटर। हाँ, तो 1 लीटर, इसको 1:2 नहीं बोलेंगे, आउट ऑफ बोलेंगे। 1 आउट ऑफ कितना हाँ, निकला? 5 लीटर, तो दिस इज 1 आउट ऑफ 5। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 1:5। हाँ ठीक है, हाँ 1 आउट ऑफ 5 यानी कि 1 लीटर पानी मैंने निकाला है 5 लीटर में से, दैट इज 1 लीटर आउट ऑफ 5 आई हैव रिमूव्ड, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1:5। ठीक है, ये इतना फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। आया क्या? हाँ। बस इसके बाद वही आता है सिंपल रेशो टू फ्रैक्शन। तो फिर रेशो और फ्रैक्शन का रिलेशनशिप क्या हुआ? अब मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था, 300 रुपीज आउट ऑफ 1000 रुपीज, दिस इज फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको 0 0 काट के या फिर प्राइम फैक्टर्स को निकाल के, कॉमन फैक्टर्स हटा के फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे तो दिस विल बिकम 3/10। 3/10 और नहीं कट सकता, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। नाउ ये कन्वर्ट होगा फ्रैक्शन रेशो में कैसे? ये फ्रैक्शन है यानी कि 3/10 पार्ट्स आर रिमूव्ड। 1000 रुपए में से 300 निकाले, यानी कि 1000 के अगर मैं 10 टुकड़े करूं
तो 300 निकालना यानी कि 3 हिस्से निकालना, 10 टुकड़े करना यानी कि 1000 के 10 टुकड़े हुए तो 100 के 10 बनेंगे, और मैंने 300 निकालने यानी कि 100 का एक, दूसरा, तीसरा, तो 300 उठाए यानी कि 3 आउट ऑफ 10 टुकड़े। तो 10 हिस्से अगर मैं करूं तो हिस्सों में से 3 टुकड़े निकलेंगे, समझा क्या? हाँ तो 3/10 पार्ट्स आर रिमूव्ड, तो बचे कितने? रिमेनिंग आर 7/10, क्योंकि 10 हिस्से थे उसमें से 7 बचे, तो 7/10 पार्ट्स आर रिमेनिंग। ठीक है, हाँ अब रेशो इसका बनता है कितने निकाले कितने बचे, इनका रेशो बनेगा। अब इनका रेशो बनेगा यानी कि दिस विल बी 3/10 इज टू 7/10। इसमें कॉमन फैक्टर है, कौन है? 1/10, 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पर तो ये 1 से एक, कैसे होगा ये? नहीं सुन लो सुन लो, कोई भी नंबर एक सिर्फ इंटीजर की वैल्यू हो जरूरी नहीं है। हमने नंबर सिस्टम में देखा है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर आते हैं फ्रैक्शंस, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल हाँ नंबर है ना एक, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पूरे हिस्से से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली डिवाइड हो रहा है। पर हाँ डिवीजन इज ऑल्सो अ मल्टीप्लीकेशन विथ अ फ्रैक्शन, 1/10 इज अ फ्रैक्शन, है ना? हाँ तो 1/10 एक रैशनल नंबर है, इस नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम डिवीजन में ये जो 10-10 काटोगे तो सिंपली तुम 1/10 और 1/10 को काट रहे हो, समझा? तो अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल है 15/25 और 30/25, ऐसा है तो तुम ये 25-25 काटोगे, 15 का 1 और 30 का 2, बस। तो 15/25 और 30/25 आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, समझा? हाँ तो ये डिनोमिनेटर की चीज डायरेक्टली कट सकती है अगर वो सेम है तो। सिमिलरली 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 अगर मैं कहूँ 1/15 इज टू 1/30, तो इस केस में 15 और 30 कटेंगे, पर कैसे? 1/1 और 1/2, तो ये 1:1/2 के रेशो में है, यानी कि 1:1/2। अब इसको कन्वर्ट कर, ये थोड़ा आगे वाला है पर मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि डिवीजन वाला टेक्निक, सॉरी, डिवीजन वाले फैक्टर्स भी कट सकते हैं। ठीक है, डिवीजन वाले फैक्टर्स भी कट सकते हैं, और जो बचेगा फाइनली उस नंबर को छेड़छाड़ नहीं करना है, वो उसी फॉर्म में रखना है हमें। ठीक है, चलो छोड़ो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें, आई अगर समझ में आता है तो बढ़िया है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। सिंपली डिनोमिनेटर में जो है वो डिनोमिनेटर से कटेंगे, जो न्यूमरेटर में वो न्यूमरेटर से कटेंगे। ठीक है, तो दिस विल बिकम 3:7। नाउ क्या इसको कोई रिड्यूस कर सकता है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों प्राइम है, तो 3:7 हाँ विल बी इट्स रेशियो। अब रेशियो किसका है? रिमूव्ड एंड रिमेनिंग, यानी कि निकाले कितने और बचे कितने, ये 3:7 में है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता तो ये आता, हाँ पर क्या ये फ्रैक्शन सेम है? नहीं 3/10 और 3/7 अलग अलग है, यानी कि हाँ 3 और 7 कहाँ मिले? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद मिले, यानी कि हाँ 3/7 को रेशो, मतलब ये जो रेशो था उसको सीधा सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। समझ में आया क्या बताया मैंने अभी? हाँ दैट्स वाई मैंने अभी भी ये बताया था कि रेशो आर नॉट फ्रैक्शंस, रेशो आर नॉट फ्रैक्शंस, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेड। तो ये फ्रैक्शन ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है पर ये होता नहीं है। तो फ्रैक्शन कौन है? 3/10 और 7/10 आया। हाँ हाँ, तो अभी सिंपली इसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, तो ये जो टोटल है ना, टोटल, ये टोटल हिस्से, दे आर सम ऑफ दीज, है कि नहीं है? 7 + 3 10, हाँ तो ये टोटल वैल्यू है, यानी कि जितने रेशियोज तुम बना रहे हो इनकी टोटल भी डिनोमिनेटर के साथ मैच होनी चाहिए। डिनोमिनेटर यानी कि टोटल के साथ, इनकी सम टोटल के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, चलो हाँ अभी करते हैं फ्रैक्शन टू रेशो। राजश्री कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर। पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, तो फ्रैक्शन टू रेशो, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि 7/10 का फ्रैक्शन था, सॉरी फ्रैक्शन टू रेशो अभी हमने किया है, रेशो टू फ्रैक्शन करना है। हाँ, फ्रैक्शन टू रेशो हमने किया है, उल्टा टाइटल डाला मैंने, कोई नहीं, तुम लोग नहीं मैनेज कर लेना। हाँ, क्या बोला? हाँ अभी उसमें टाइम उल्टा नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, ये हाँ फ्रैक्शन टू रेशो है, हम अभी रेशो टू फ्रैक्शन करेंगे।
हाँ, तो रेशियो टू फ्रैक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि 3:7, चलो एग्जाम्पल दूसरा ही ले लेते हैं, नहीं तो यही सेम हो जाएगा। 2:3, चलो ये लेते हैं। अभी 2:3 ये है रेशो। अभी सेम हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, नो ये अपना रुपए वाला, या फिर पतीले वाला ले, पानी वाला। ठीक है, चलो पानी वाला लेते हैं कि पानी उस बॉल से निकाला है, दैट इज रिमूव्ड, दिस इज 2, is 2, remaining is 3। अगर निकालने के बाद इतना बचा है तो निकालने से पहले कितना होगा? दोनों की टोटल, दोनों की टोटल यानी कि कितना? अरे अरे दोनों की सम करना है। हाँ 5। हाँ 5, यानी कि टोटल विल बी 5। तो अगर टोटल 5 है तो फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। पार्ट कितना है? रिमूव्ड विल बी पार्ट ऑफ अ होल, फ्रैक्शन है, ठीक है ये। रिमेनिंग विल बी पार्ट ऑफ अ होल। इन दोनों की सम देखो, 3/5 प्लस 2/5, 3 प्लस 2 5, 5/5 विल बी 1, एंड दैट 1 इज होल, पार्ट ऑफ अ होल ना। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है दैट इज टोटल। तो इनकी टोटल यानी कि 1 होना चाहिए, क्योंकि हम फ्रैक्शन 1 में से उठाते हैं। आया क्या? हाँ तो ये अभी हमने रिमूव्ड और रिमेनिंग देखा है। वैसे ही तुम्हारे पास जब क्वेश्चंस आएंगे कि एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, या फिर 4 रेड बॉल है, 7 ग्रीन बॉल है, तो 4 और 7 यानी कि टोटल बॉल्स कितने हुए? 11। तो फ्रैक्शन ऑफ रेड विल बी 4/11, फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन विल बी 7/11। समझा? अगर बोला गया है उल्टा, बोला गया है एक बॉल में फ्रैक्शन ऑफ रेड इज 4/11, तो टोटल 11 है, रेड 4 है, तो बचे कितने? 7, यानी कि ग्रीन 7 होंगे। तो इनका रेशियो कितना बना? 4:7। हाँ खत्म। फ्रैक्शन और रेशियो का कहानी समझ में आया? हाँ चलो इसमें एक एडिशनल पॉइंट देख लो। एडिशनल पॉइंट मतलब यहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी मिलना चाहिए कि जब भी रेशो मिला है तो रेशो का जो फॉर्म है दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हमारी टोटल भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने वाली है, ना कि रियल टोटल। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें से कॉमन फैक्टर कट चुका है ना। हाँ तो अगर मान लो 25 लीटर का बॉल होता तुम्हारे पास, और 25 लीटर के बॉल में से मैंने, मतलब 25 लीटर का बॉल होता, और इसमें से मैंने 5 लीटर और सॉरी नहीं 10 लीटर और 15 लीटर ऐसा निकाला होता, तो रिमूव्ड और रिमेनिंग, ये रिमूव्ड है और ये रिमेनिंग है। देखो टोटल तो 25 हो रही है, 10 और 15 की। तो रिमूव्ड और रिमेनिंग का अगर मैं रेशो लेता हूँ तो वो 10 और 15 यानी कि 2:3 आ रहा है। 5 2 10, 5 3 15, यानी कि रेशो जब हमने लिया है, ये रेशो इस केस में भी सेम मिलता है। और अगर मैं रियल में ही 5 लीटर का बॉल लेता और 2 लीटर 3 लीटर निकालता, तो 2 लीटर 3 लीटर निकालता और 5 लीटर का बॉल होता, तो उस केस में भी रेशो सेम आता। यानी कि रेशो टू फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करते हो तो ये फ्रैक्शन भी सिंप्लीफाइड होता है। समझा? हाँ पक्का समझ में आया? हाँ हाँ चलो, तो रेशो टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशो दोनों हमने कर लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है। चलो अपने पास बहुत अच्छा सा खासा टाइम बचा हुआ है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ओके हाँ, अब एक फाइनल टॉपिक, मतलब आज के वो पहले 3 हिस्सों का, कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का टॉपिक समझ लेना, क्योंकि लैंग्वेज जैसे बदलेगी वैसे तुम्हारा एप्लीकेशन बदलने वाला है। तो टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट क्या है देखना। अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि 4/10 दिस इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी अगर 10 में से 4 उठाए हैं तो 100 में से कितने, दैट इज इट्स परसेंटेज। समझा? स्टेटमेंट को सुन लो। अगर 10 में से 4 उठाए हैं तो 100 में से कितने, दैट इज इट्स परसेंटेज। तो 100 में से कितने, दैट इज इट्स परसेंटेज। आया? हाँ वापस देख लो, ये होना चाहिए। देखो हमने परसेंटेज के टॉपिक में नहीं लिखा है, क्या लिखा है? x% of 10 विल बी और आंसर जो भी है x%of 10। अब x% of 10 यानी कि x/100 इंटू वाई विल बी आर आंसर। अब आवर आंसर मतलब क्या है?
ये है कि भाई x% ऑफ टोटल, देखो ये टोटल जब इधर जाएगा तो ये 10 बनेगा इधर और ये कट जाएगा ना ट्रांसपोज होके, तो ये 4 है इक्वल टू x% ऑफ 10। आया क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ तो कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है दैट इज टोटल। देखो तो डिनोमिनेटर मतलब टोटल है और टोटल का ये पार्ट है, तो ये पार्ट, अच्छा वैल्यू की जगह पे पार्ट लिख देता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, आया? देखो तो x% ऑफ टोटल इज पार्ट, यानी कि x% ऑफ टोटल इज पार्ट, तो इसको देखने का तरीका देखो। फ्रैक्शन में टोटल का ये हिस्सा है, पार्ट ऑफ अ होल कितना परसेंट है, इक्वल टू x बाय 100 कर दो, खत्म। यानी कि क्या है, 10 में से 4 तो 100 में से कितना, 100 में से कितना यानी कि परसेंट की वैल्यू कि x% है वो, समझा ना? हाँ पक्का? हाँ तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना यही है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x क्या मिलेगा, 4/10 इंटू 100, दिस विल बी x, और हमारा x मिलेगा, ये x विल बी क्या, 4/10 इंटू 100 मीन्स x विल बी पार्ट बाय टोटल इंटू 100 मीन्स x इक्वल टू फ्रैक्शन बाय 100, फ्रैक्शन इंटू 100। तो फ्रैक्शन इंटू 100 में ये x क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल। कितना परसेंट ऑफ टोटल, यानी कि एक बाउल है मेरे पास, उसमें 25 लीटर पानी था, उसमें से मैंने 10 लीटर निकाल लिया है, तो कितना परसेंट निकाला, फ्रैक्शन कितना बना। अगर मैंने 10 निकाला, 25 लीटर था, इंटू 100 करूंगा, 25 4 100, इट विल बी 40%, यानी कि 25 लीटर बॉल में से 40% निकाल लिया, तो मैंने 10 लीटर निकाला है। समझा? हाँ अरे बोलो, पक्के समझ में आया क्या? हाँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं राजश्री कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। समझ में आया ना ये वाला कॉन्सेप्ट में भी क्या किया है हमने? हाँ मैंने समझ पहले आया। ये फ्लो दिखाया, फिर हम रिवर्स गए, फिर यहाँ से नीचे आए हैं। ठीक है, तो पहला फ्लो हमने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से कैसे रिलेट करते हैं, फिर हमने इसको इस तरह डिफाइन किया और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। समझ में आया ना पूरा? डाउट सर। हाँ बोलो। जो 4/100 था उसका 40 आता ना आंसर। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से मैंने, ये एग्जाम्पल अलग है, यहाँ से अलग एग्जाम्पल है। ओके। हाँ, ये अलग एग्जाम्पल क्यों लिया है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए किया था। ये पार्ट है, ये टोटल है। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया 25 लीटर वाला, क्योंकि 25 लीटर से 10 लीटर हाँ निकाला था, हाँ। वो जस्ट पीछे वाला, तो ये एग्जाम्पल जस्ट अलग है। और 25 लीटर में से 10 लीटर निकाला है 10/25, दिस इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन इंटू 100 करोगे तो उसका परसेंटेज निकलेगा। निकला? हाँ हाँ हाँ। 25 में से 25 से 4 कटा, 4 इंटू 10 40, एंड दिस 40 इज 40% ऑफ 25, तो 25 लीटर का 40% इज 10 लीटर। आया? अच्छा। हाँ हाँ। चलो चलो ये, सर मुझे डाउट है, हाँ बोलो। अगर कोई नंबर शायद 7/200 होगा, हाँ, तब तो वो 100 में नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो डिवाइड करो ना। कैलकुलेशंस क्या होते हैं, मैंने क्या बताया तुम्हें, कैलकुलेट करना है, जो निकलेगा वो आंसर निकलेगा। देखो अब 7/200 मतलब ऐसे कह रहे हो तुम कि 200 रुपए में से 7 रुपए उठाएं, है ना? हाँ या फिर पापा के पास 200 की नोट थी या फिर 200 रुपए थे, उसमें से 7 रुपए तुम्हें दिए हैं, तो तुम्हें कितना फ्रैक्शन दिया गया, इतना फ्रैक्शन दिया गया। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन मतलब 7 रुपए 200 में से कितना परसेंट है ये निकालना है। कितना परसेंट है, इंटू 100 कर दो। 100 को डिवाइड करोगे, 2 जीरोस कट गए, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 1 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 2। 7/2 को सॉल्व अगर करोगे तो ये 3/5 आता है। सॉल्व करना क्या होता है, करो सॉल्व। 7/2 है, 2 से काटोगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, क्या 1 को डिवाइड होता है? नहीं। नहीं होता है। तो मैंने दिया डेसिमल, डेसिमल दिया है तो ये लेगा अपना 0। डेसिमल वाला डिवीजन शायद तुम्हें नहीं पता होगा। तो 7/2 को डिवाइड करते हुए, अब ये तो ऑड नंबर है, डिवीजन पूरा नहीं होने वाला है, डेसिमल आएगा,
2 3 जा 6 हुआ, 1 बचा, 1 को डिवाइड नहीं होता है, 1 रिमाइंडर है, तो हमने उसको दे दिया 0 विथ पुटिंग ए डेसिमल हियर, 0 दे दिया। अब 10 को तो डिवाइड होता है, 10 को डिवाइड होता है मतलब 2 5 जा 10, तो ये हमारा आंसर है। यानी कि 3.5%, 3.5% क्या है, 200 का 3.5% है 7। हाँ मतलब समझा? कौन सा भी नंबर होगा नीचे 200 निकल और सकता 300 है, सबको हाँ 100 से ही निकल सकता है। अब देखो, अभी थोड़ा सा एडिशनल, ये अपने चैप्टर में नहीं है पर तुमने डाउट पूछा है इसलिए थोड़ा सा एडिशनल सुन लो। अभी तुमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सुना है नहीं। राजश्री, तुमने? सुना है प्रॉपर, लेकिन हाँ सुना है। वो ऐसे ठीक है, डिटेल में नहीं पता। ठीक है, 6 क्लास का है, हाँ भूल गए होगे, हाँ कोई पता। बात नहीं। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ अ होल। अब प्रॉपर यानी कि भाई वो प्रॉपर है, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, उसमें एकदम जो बोला है वही है। तो पार्ट ऑफ अ होल यानी कि पूरे का छोटा हिस्सा, पूरे का हिस्सा यानी कि जो पार्ट है वो होल का कम, होल का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जो पार्ट है वो होल से कम होना चाहिए। पार्ट हम लिखते हैं ऊपर, पार्ट आउट ऑफ द होल होता है ना, तो पार्ट यानी कि हुआ न्यूमरेटर और होल यानी कि हुआ डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, समझा? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हुआ तो ये ऊपर आएगा छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा, और अगर छोटा बाय बड़ा है तो ये हमेशा लेस देन 1 होगा। समझ में आया? छोटा और बड़ा मतलब छोटा से, सॉरी, छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा अगर है तो ये इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ, मतलब तुम्हें पता चले कि ये लेस देन 1 होना चाहिए हमेशा। तो जब लेस देन 1 है तब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा यानी कि न्यूमरेटर यानी कि पार्ट, पार्ट पूरे का हिस्सा है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2 आउट ऑफ 5, तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि 5 टुकड़े हैं चॉकलेट के, उसमें से तुम 2 टुकड़े उठा रहे हो, उठा सकते हो, है ना? तो 2 आउट ऑफ 5 यू कैन लिफ्ट, तो दैट्स वाई दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर में इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो है उसमें न्यूमरेटर होगा बड़ा, एंड ऐसे केस में बड़ा बाय छोटा विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर बड़ा बाय छोटा विल बी ग्रेटर देन 1 यानी कि इस केस में देखो 10 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि होल वाला हिस्सा है 7, 7 ही टुकड़े हैं। 7 टुकड़ों में से 10 टुकड़े कैसे उठाओगे? पहले तो 7 टुकड़े उठा लिए और हमें एडिशनल 3 लगे, यानी कि ये फ्रैक्शन नहीं बना ना, फ्रैक्शन बना पर पार्ट ऑफ अ होल नहीं बना, ये एडिशनल पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, यानी कि ये प्रॉपर नहीं है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ये ग्रेटर देन 1 बनेगा, और ये पार्ट ऑफ अ होल नहीं बन सकता क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, यानी कि ये होल से भी ज़्यादा है, वो होल का हिस्सा नहीं बन सकता, दैट्स वाई इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हमेशा लेस देन 1 है, यानी कि ये हमेशा लेस देन होल होगा। तो लेस देन होल होगा तो ये पार्ट ऑफ द होल होगा, पार्ट ऑफ द होल होगा यानी कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, दैट्स वाई दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया क्या? आया। आया। चलो, अब मैंने ये क्यों समझाया कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तुम परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे तुमने ये 7/200 लिया है, दैट अगेन कम्स अंडर प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि देखो न्यूमरेटर छोटा है इससे डिनोमिनेटर से, तो 200 में से 7 यानी कि ये पार्ट है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का हिस्सा है। पर अगर मैं बोलूं तुम्हें कि भाई 230 डिवाइडेड बाय 200, कितने नहीं अंडे थोड़ा है, नहीं नहीं अभी मत बॉईल करो, थोड़ी देर बाद खा लेना। नहीं वो अंडे ये देखो, नाउ 400 डिवाइड बाय 100 ये भी एक फ्रैक्शन है, पर इसका 400 100 से ज़्यादा है, यानी कि दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ होल नहीं है, ये होल से ज़्यादा है, पूरे से ज़्यादा है, तो पार्ट नहीं है यानी कि इम्प्रॉपर है, पर इसका परसेंटेज निकल सकता है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 100 कैंसिल होंगे, दिस विल बिकम 400%। सुना है ना, 101%, हाँ या फिर 101% कह सकता हूँ, दिस इज ट्रू। तो हाँ 101 मतलब ये 100% से भी ज़्यादा है, दैट इज मोर देन 1, है ना? तो जैसे बोलते हो ना कि 200%, 1000%, या फिर तुमने
अब तुमने नहीं सुना होगा, पर जब कोई कंपनी या कोई बैंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक का छोड़ दो, बैंक तो करता ही नहीं कुछ, पर जब कोई कंपनी का रिटर्न आता है मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टेड वैल्यू पर उनको रिटर्न मिला। अब मान लो उन्होंने इन्वेस्ट किया 100 रुपये और 4 साल बाद उन्हें रिटर्न मिलता है 400 रुपये। उनके 100 रुपये इन्वेस्टेड हैं, ये रिटर्न है, तो 100 के ऊपर उनको 400 मिला, उनका टोटल इनकम तो हुआ, मतलब रिटर्न जो मिल रहा है वो 500 हुआ, पर दिस इज देयर रिटर्न, तो दिस इज देयर इंटरेस्ट, या फिर कह सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये कितना परसेंट है 100 का, इंटू 4 है, तो 100 डिवाइडेड 400 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, दिस मीन्स दिस इज 400% रिटर्न। ये होता है मीनिंग उसका कि 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और रिटर्न में 400 मिले, तो इसका 4 गुना मिला है, दैट इज 400%। 100% का कितना है, 4 टाइम्स। तो बेसिकली परसेंटेज का जो वैल्यू है वो हमेशा 100 के नीचे आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे केसेस में 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आया क्या? चलो, तो हमने अब तक देखा है रेशो टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखा है ना। अब रेशो टू परसेंटेज देखो, ये आज का लास्ट टॉपिक। रेशो टू परसेंटेज कैसे करते हैं, अब सिंपली देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2:5, ये एक रेशो है, ठीक है। पहले हमने सीखा है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सिंपल बात है, रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज तुमने सीख चुके हो। इससे फ्रैक्शन कन्वर्ट करना यानी कि पार्ट ऑफ अ होल दिखाना। अब पार्ट ऑफ अ होल दिखाना है तो ये पार्ट कितने में से कितने, ये गया नहीं हूँ मैं। हाँ बोलो ना फिर। 2:5 अगर रेशो है किसी का, हाँ तो इनकी टोटल विल बी होल। 2/7 होगा वो। हाँ, ये किसका किसका फ्रैक्शन हुआ, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ, मान लो मैं लिखता हूँ फर्स्ट, अब ये फर्स्ट इज टू सेकेंड ऐसे है। अब फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इज 2/7 और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज बचा हुआ कितना है, 5/7। देखो 5 + 2 इज 7, 7/7 इज 1, मीन्स ये टोटल ही तो है। अब ये फ्रैक्शन मिले हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना आता है, इनटू 100 करना है दोनों को, खत्म। आया क्या समझ में? इतना हाँ ही सर। है, इतना ही है, बस इसी को एप्लीकेशन बेस में कन्वर्ट कराना है, जो कि हम कल से करेंगे। आया समझ में? कोई हाँ दिक्कत है क्या बताओ? नहीं। पक्का? हाँ राजश्री तुम्हें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया है सारा? हाँ हाँ चलो हम फिर से एक बार तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज दिन भर में ये 1 घंटे में क्या किया है, ठीक है। चलो, तो चैप्टर डिवाइडेड है 6 हिस्सों में। पहला हिस्सा है परसेंटेजेस, दूसरा है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड फ्रैक्शन। इसी में हमने किया है फ्रैक्शन और रेशियो का कन्वर्जन। फिर हमने देखा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो टू परसेंटेज जाते हुए पहले रेशियो टू फ्रैक्शन करो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करो, ये अभी भी जस्ट देखा है। और ये तीनों चीज़ हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या किया था। ये है हमारा परसेंटेज वाला हिस्सा। क्या है भाई? परसेंटेज मीन्स पर 100, तो x% मीन्स x/100 का आगे, हाँ x/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और y का y है, यानी कि किसी भी नंबर का कितना परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें सिंपली, ठीक। जो वैल्यू आएगी दैट इज इट्स परसेंट वैल्यू, यानी कि व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 4, तो यहाँ पे आएगा 4। व्हाट परसेंट मीन्स x%। बस इसी का कैलकुलेशन देखा था एक एग्जाम्पल में। फिर देखा हमने फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ये स्टेटमेंट याद रखना तुम, क्योंकि जब भी तुम्हें फ्रैक्शन, रेशियो टू फ्रैक्शन ये सब कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें होल निकालना है, उसका हिस्सा दिखाना है। रेशियो इसमें होगा, पार्ट्स में, पार्ट्स का रेशियो होगा, और पूरी चीज़ अलग रहेगी, उनका टोटल रहेगी। तो 300 रुपये आउट ऑफ 1000 रुपये इज फ्रैक्शन, आउट ऑफ पढ़ते हैं उसको, और रेशियो को पढ़ते हैं इज टू में। हाँ, इतना ही था फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन में। फिर हमने देखा हाँ, फिर हमने देखा रेशियो टू फ्रैक्शन। अच्छा, इसका टाइटल बदल ही देता हूँ, तो मैंने तो पीडीएफ पढ़ने में कन्फ्यूजन होगा। ये है फ्रैक्शन टू रेशियो, और नीचे है रेशियो टू फ्रैक्शन, ओके। हाँ, तो फ्रैक्शन टू रेशियो में हमने देखा कि भाई फ्रैक्शन था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ।
अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये पार्ट ऑफ मतलब पार्ट ऑफ होल है, और जो अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं इनका रेशो लिया जाता है। तो 3:7 विल बी इट्स रेशो इस एग्जाम्पल में। उसी प्रकार हमने देखा रेशो टू फ्रैक्शन क्या होता है, तो रेशो टू फ्रैक्शन जाते हुए इसका टोटल लेंगे और ये पार्ट ऑफ द होल बनाएंगे, तो फ्रैक्शन बन गया। हमेशा फ्रैक्शन में अगर तुम लेके जा रहे हो तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, ना कि रियल फॉर्म, एक्चुअल फॉर्म। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बस इसके आगे हमने देखा एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? अरे ये पेज आगे कैसे आया, ये पीछे होना चाहिए। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, कंपैरिजन एट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड प्रपोर्शन मींस कंपैरिजन एट इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये एग्जांपल ऑफ रेशियो है, 4:8 हमने लिया था। इसका बेसिक फॉर्म जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा दैट विल बी इट्स रेशियो, और इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 1/2 में, पर वो फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखता है। फ्रैक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल एंड रेशियो का रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ अ होल। रेशियो विल बी जस्ट द कंपैरिजन ऑफ टू अदर थिंग्स, और इनकी टोटल विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। तो जैसे एग्जांपल लिया था, क्लास कंटेन्स 20 और 25 और 20 बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बना 25 और 20। अच्छा, इसी में चलो देख लेते हैं इसका फ्रैक्शन क्या बनता। बॉयज का फ्रैक्शन राजश्री बताओ। सर आपकी स्क्रीन कैसे ब्लर दिख रही? ब्लर हो गया अब? ब्लर हो गया क्या? हाँ मतलब थोड़ा, पता नहीं मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। सर एक बार रीजॉइन हो जाओ। हाँ, नहीं अभी नहीं दिखेगा, अगर अभी भी दिख रहा हो तो फिर हो जाओ। नहीं अभी नहीं दिख रहा है, बराबर है। हाँ ओके, चलो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज बताओ जल्दी इस एग्जाम्पल में। फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ होल। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं पढ़ रही थी एक बार। हाँ ओके ओके ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 5/9 ना? यस वेरी गुड, 5/9। एंड 5/9 फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ ये गर्ल्स फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, 4/9। वेरी नाइस, खत्म। समझ में आया इतना? बस समझ में हाँ। आ गया तुम्हें तो एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो पता चलेगा कि जो फ्रैक्शन है वो उस टोटल का कितना परसेंट है। इस लॉजिक को समझना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने ये लिया था, एक एग्जाम्पल यहीं पे और कर लेते हैं। जैसे वो अभी जो क्लास वाला लिया था, तो क्लास में 25 बच्चे हैं 45 में से, सॉरी 25 बॉयज़ हैं आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स। तो इनका परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज मीन्स सिंपली 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास विल बी 5/9 इंटू 100। ये परसेंटेज है किसका? बॉयज का, क्लास में। समझ में आया ना? हाँ। अगर मैं बोलूं कि एक सेकेंड, नहीं ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में ही करेंगे। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स in the class will be 4/9 into 100। बस इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये डिवीजन करना अच्छा लगेगा कि तुम्हें परसेंटेजेस की वैल्यू सिखा के याद रखना अच्छा लगेगा? परसेंटेजेस के वैल्यूज़ बहुत इजी है, इजी मतलब थोड़े ज़्यादा हैं पर समझ में आए तो याद रह जाएंगे। जैसे अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज़ पता है। मतलब एक मैं बार इजी करके वाले दिखाना। इजी वाले बताता हूँ तुम्हें। 500 होगा क्या? क्या? नहीं नहीं नहीं, 500% कैसे आएगा बेटा? हैं नहीं नहीं, कैसे? सॉरी सॉरी। हाँ ये ये 9 है नीचे, हम्म तो ये अच्छा चलो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो।
जब भी तुम्हें 1/11 के टर्म्स में मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब इधर कुछ भी हो और 1/11% है, यानी कि तुम्हें इंटू 100 करना है, तो इधर 1 2 3 4 कितना भी रहे, ठीक है, तो सिंपली ऐसे समझो n/11 इंटू 100 अगर करना है तो तुम करोगे 09.09 इंटू n। ये क्या है पता है, ये 100/11 की वैल्यू है, ये क्या हाँ हुई 0909 क्यों लिखा है पता है, दिस इज 11 तो 0909, और अगर यही n/9 इंटू 100 रहे तो तुम्हें लिखना है 11.11 इंटू n। तो सिंपली ये है, अगर 100/11 है तो तुम्हें 9.09 लिखना है, यानी कि 0909 रिपीट हो रहा है, और n/9 अगर है तो वो 1111 रिपीट होता है। तो सिंपली अगर यहाँ पे होता 2/9 इंटू 100, या फिर हमारा एग्जाम्पल ले लो 4/9 इंटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो दिस विल बी 44 इंटू 44%, सॉरी 44.44%। समझ में आया? और जो 5/9 था, हाँ वो मल्टीप्लाई करके भी निकलता ना? मल्टीप्लाई करके मतलब 5 से करते 100 को, तो 500 डिवाइड बाय 9 करते, यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ मतलब वैसे ही हाँ टाइप। हाँ, मैथमेटिक्स में कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है, सिर्फ क्या बोलते फिक्स हैं, है। सॉरी फिक्स्ड अप्रोच नहीं है, रूल्स फिक्स्ड है। क्या करना है, किस तरह करना है, सब तुम अपने तरह से कर सकते हो, पर सिर्फ नियम से चलना है ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा, फिर 9 5 जा 45, फिर 5 बचा, पॉइंट दोगे, चलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सिंपल पैटर्न है ना, पैटर्न हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, पैटर्न कभी भूलते नहीं हो। जैसे 0909 रिपीट होता है, 1111 रिपीट होता है, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 1/7 का मिलता है ना, तो 14.28 का टेबल रिपीट होता है। जैसे 2/7 है तो इसी को डबल कर दो, 28.56। छोड़ो, इसमें हमें जाना नहीं है, ये थोड़े से पैटर्न थे जो याद रखने लायक है, हाँ छोड़ो। चलो, तो क्या किया हमने, हाँ, तो ये 55.55, 44.44, इसका सम देखो, 549 549 549 और 549, 99.99% है, तो 0.01% कहाँ गया इसको तुम सॉल्व करना खुद। अगर ये दोनों की सम 5 + 4 9/9 इंटू 100, हाँ 5 और 4 में एक की कमी है, इसलिए इधर भी एक की कमी हो गई। अरे क्या बात है, कुछ भी खतरनाक है, खतरनाक नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था 9/9 इंटू 100, अगर इसको करोगे तो दिस विल बिकम 1, तो 100 इक्वल टू 100 होना चाहिए, 0.01% कहाँ गया तुम लोग सोचना और खुद सोच के बताना है मुझे, ठीक है, और अगर मिल जाता है आंसर तो तुम बताओगे मुझे, क्योंकि हर बार तुम भूल जाते हो, कोई भी दोनों में कोई भी नहीं बताता है जब मैं बताता सर हूँ वो। क्योंकि हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। नहीं, अगर मैं 2/5 और और हाँ थ्री पता बाई चला, फाइव पता चला, हाँ, ये ये होता है, फिर 5/9 और ये 4/9 है, तो हम्म, इसका ग्रेटर देन 1 नहीं। नहीं 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 नहीं, ग्रेटर देन 1 वगैरह नहीं है तुम सोच के बताओ, अच्छा है ये, सोचने लायक सवाल है। हाँ, तो इसमें देखो 2/5 इज 40%, 3/5 इज 60%, इन दोनों का सम होता है 100, और इनका सम होता है 5/5, दैट इज 1 इंटू 100, यानी कि 100 और 100 यहाँ पे तो इक्वल हो रहे हैं, जबकि इनमें भी एक का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे भी छोटे बड़े हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसमें सोच के बताना कि ये एग्जैक्टली होता क्यों है, ठीक हाँ चलो, तो इवन आगे और ऑड चलते हैं है आज। इसलिए। हैं, इवन मतलब एक नंबर इवन है, एक नंबर ऑड है। इवन ऑड का 5 ऑड है ठीक ना। है, मतलब ये 5 और 4 बोल रहे हो क्या? हाँ अच्छा, थोड़ा सा नज़दीक पहुंचे हो, पर बहुत अच्छे भी नहीं, मतलब एकदम तुरंत वो क्या बोलते हैं, ऑन द स्पॉट तो नहीं पहुंचे हो, थोड़ा नज़दीक हो कह सकते हो, थोड़ा सा और ढूंढो उसमें क्या है, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, ये अभी भी किया है, ये एग्जाम्पल तुमने दिखाया था प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये क्या है, 400 का मैंने बताया, फिर रेशो टू परसेंटेज। हाँ, तो रेशो टू परसेंटेज और फ्रैक्शन टू परसेंटेज दोनों का सेम ही है, रेशो से फ्रैक्शन कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन से परसेंटेज करो, फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी कि सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म, आया।
तो हमने चैप्टर का आधा हिस्सा कर लिया है, आधा चैप्टर खत्म है। अब क्या तुम्हारा होम टास्क मतलब ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है? ट्राई एक्सरसाइज 7.1, ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 82 एंड 83। बस फिलहाल इतना ही। एक्सरसाइज 7.1, इसके बीच में एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 सिर्फ ट्राई करना है, ठीक है? ट्राई मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सॉल्व मत करो, सॉल्व करना है, पर अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको कल करेंगे, ठीक है? इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ये वाला पार्ट हम कल रिवाइज करेंगे। इसमें कौन से डाउट रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो हमको तो करना ही है, पर ऐसे मत करना, खुद सॉल्व करना, क्योंकि खुद का दिमाग नहीं लगेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं अब तक जो किया, ठीक है? चलो खत्म, मिलते हैं कल। सर कोई पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ, यस श्योर। पीडीएफ पहले भेजूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है अपलोड करने के लिए। हाँ देखते सर, हैं। ये भेज देना। हाँ ये अभी भेज दूंगा मैं, एकदम हाँ मिनट में। हाँ। चलो, कोई डाउट दिक्कत? नहीं। हम्म। मिले कल। हाँ। हाँ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।